हाय ऑल एंड वेलकम टू शेन गेम्स। सो पिछले कुछ टाइम से मैराथन एनिमे एक्सप्लेनेशन रिलीज करने और खूब सारे फुल लेंथ एनिमे सीरीज देखने के बाद आई थॉट आई नीड अ स्मॉल ब्रेक। ऑल्सो उस रात नींद भी नहीं आ रही थी और फुल लेंथ एनिमे देखने का मन भी नहीं था। सो आई सर्च थ्रू गूगल एंड मुझे किसी अंधेरे कोने में एक नाम मिला, कवाबॉन, जिसके आगे लिखा था 3 मिनट के 13 एपिसोड्स। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड वॉचिंग देम एंड डूड इट नेवर डिसअपॉइंटेड। मतलब आप भी मेरी तरह रात के 1 बजे बैठकर बिना एक्सपेक्टेशन के देखो एंड यूल सर्टनली गेट अ गुड नाइट थ्रिल। सो अब बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। सो कवाबॉन का बेसिक सेटअप 3 मिनट के फाउंड फुटेज जैसा है। फाउंड हैंड कैम या फिर सीसीटीवी फुटेज में हम सारे एपिसोड्स को देखते हैं 3 मिनट के लिए। इनका मेन मोटिव स्टोरी टेलिंग ना होकर के इंसिडेंट टेलिंग है, यानी कि आखिर का क्या इंसिडेंट है एंड जिस वे में सारी स्टोरीज बनी हैं वो ऐसे फील देती हैं जैसे लोगों के मरने या गायब होने के बाद किसी को ये फुटेजेस मिले हैं एंड वो ये फुटेजेस देखकर आपको दिखा रहे हैं। इसमें फाउंड फुटेज के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड सोच कर देखो यार, फाउंड फुटेज यानी किसी को ये सीसीटीवी फुटेज या हैंड कैम फुटेज मिलते हैं एंड शायद किसी के मरने के बाद या उसके गायब होने के बाद सारी 13 की 13 स्टोरी स्टैंड अलोन और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अलग है, बट डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड एड्रेनलिन गश। सो स्टोरी नंबर 1, यहाँ हम कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं और बेसिकली 2 लड़कियाँ वीडियो कॉल पर लगी हुई थी। एक लड़की अपनी दोस्त को अपने कपड़े दिखाना चाहती थी सिलेक्शन के लिए और शुरू से ही किसी तरह का नेटवर्क इशू देख पाते हैं हम दोनों के ही कनेक्शन में। कपड़े दिखाते दिखाते हम स्क्रीन में एक अजीब सा फिगर देखते हैं और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वो कौन है, बट फ्रेंड बोलती है कि वहाँ तो और कोई है ही नहीं उसके अलावा। फिर उसको लगता है कि शायद उसकी मॉम होगी तो वो अपने मॉम को पूछने के लिए रूम से बाहर जाती है। तब हम स्क्रीन पर दूसरी साइड से कुछ अजीब सा फील कर पाते हैं और हम सडनली एक घोस्टली फिगर को देखते हैं जो स्क्रीन की तरफ बढ़ती है और फिर हम उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। देन दूसरे साइड से हमें वो लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जो दूसरे साइड वाली लड़की थी वो तो ठीक थी, लेकिन जिसका स्क्रीन हम देख रहे थे इस साइड से उस लड़की को कुछ हो गया था, मे बी मर गई हो, पता नहीं, बट क्योंकि स्क्रीन तो ब्लैंक हो गई थी तो हमें कुछ दिखाई नहीं। नाउ स्टोरी नंबर 2, यहाँ हम सीसीटीवी व्यू देख पाते हैं एक लिफ्ट का जो कि शुरू से ही थोड़ा सा स्पूकी सा और क्रीपी सा लग रहा था। इसमें कुछ लोग आते हैं और मतलब अपने लेवल से ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। सो वी थिंक कि शायद लिफ्ट में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बट जैसे कि हम फील कर रहे थे शुरू से ही कुछ तो स्पूकी सा था, क्योंकि वो स्पूकी सी फीलिंग अभी भी जो थी ना वो जा नहीं रही थी। बार बार इंटरवल्स पर सीसीटीवी में कुछ गड़बड़ सी दिखाई दे रही थी और हम सब कुछ मतलब वैसे तो नॉर्मली था। ऐसे ही एक कूल सी लड़की हेडफोन्स लगाए इस लिफ्ट में घुसती है एंड वी सी लिफ्ट एक लेवल पर जाकर रुक जाता है और लड़की बाहर निकल कर देखती है, बट शायद ये उसका लेवल नहीं था तो वो अंदर आकर अपना लेवल सेलेक्ट करती है। लेकिन अब लिफ्ट का जो दरवाज़ा था वो बंद नहीं हो रहा था, लिफ्ट का डोर अटक गया था और वो लिफ्ट भी कहीं ना कहीं अटक गई थी। फिर सडनली वहाँ पर एक घोस्टली फिगर आती है जो अंदर आकर उस लड़की पर अटैक कर देती है और अगले ही पल हम उस लिफ्ट को खाली देखते हैं, वहाँ से वो लड़की भी गायब हो चुकी थी। नाउ स्टोरी नंबर 3, सीन स्टार्ट होता है और हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस देख पाते हैं जहाँ एक लड़की यहाँ बैठकर देर रात अपने ऑफिस का काम कर रही होती है, बट ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। सो वो लड़की उठकर मामला क्या है ये देखने के लिए निकल पड़ती है। इतने में उसकी रूममेट का कॉल आता है और वो बातें करने लगती है। हम माहौल में वो क्रीपीनेस फील कर पाते हैं। देन वी सी रूम के अंदर बड़े से स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज प्ले हो रहा था और फुटेज में एक लड़की दिखती है काफ़ी क्रीपी सी। देन रूम की लाइट्स एक एक करके अपने आप बंद होने लगती है और वो लड़की फ्रीक आउट करने लगती है। देन हॉल के सारे कंप्यूटर्स अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है एंड सडनली सब कुछ शट डाउन हो जाता है और बस एक ही वो बड़े स्क्रीन वाली वीडियो चल रही होती है और वहाँ वो स्कूपी सी लड़की आ जाती है अंधेरे में और सडनली सब कुछ अंधेरा छा जाता है और बाल ही बाल हमें नजर आता है। दिस मीन्स वो एम्प्लॉय के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। स्टोरी नंबर 4,
स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक हैप्पी सी लड़की को देखते हैं जिसने शायद पहली बार फ़ोन मिला है, सो वो किसी सोशल मीडिया साइट पर पिक्स अपलोड कर रही थी रेगुलरली अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड उसके फ्रेंड्स उस पर कमेंट करे जा रहे थे। ऐसे ही डेली पिक्स एंड कमेंट्स का सिलसिला चलता रहता है, बट हम उस लड़की के बेड पर एक क्रीपी सा फिगर देख पाते हैं जो वहाँ पे चुपचाप बैठी होती है, और हमें लगता है कि शायद इस लड़की को वो फिगर दिख नहीं रहा। एक दिन अचानक उसके फ्रेंड्स उसके पिक पर काफ़ी अजीब रिएक्ट करने लगते हैं। अगले दिन उसके दोस्त उसे पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और वो लड़की फ्रीक आउट करने लगती है। नेक्स्ट वी सी वो घोस्टली फिगर थी उस पिक में, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है। अगले सीन में हम उस रूम में अकेले उस घोस्टली फिगर को ही देख पाते हैं और वो लड़की पूरे रूम में गायब थी। तो मे बी वो लड़की मारी जा चुकी है या गायब हो चुकी है, Who knows? अब आते हैं हम स्टोरी नंबर 5 पर। सो स्टोरी बिगिंस विद अ हैप्पी बर्थडे पार्टी ऑफ अ गर्ल, जिसमें सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे एंड हंस बोल रहे थे। उसका एक मेल फ्रेंड उठकर बाहर जाता है उसके लिए गिफ्ट लाने के लिए, और लाकर वापस आकर देखता है कि वहाँ लाइट चली गई थी और उसके दोस्त अजीब तरीके से खड़े थे। वो उनसे मजाक ना करने के लिए बोलता है, लेकिन वो और अजीब बिहेव करने लगते हैं और अचानक से उनकी गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। फिर वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो आदमी शायद फ्रीक आउट करके बेहोश हो जाता है, और उसे होश आने पर वो 3 घोस्टली फिगर्स को अपने ऊपर पाता है और अचानक से उसका कैमरा जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाती है एंड द स्टोरी फिनिश। स्टोरी नंबर 6। सो सीसीटीवी फुटेज में हमें ये स्टोरी दिखाई पड़ती है और हम 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को रात की ड्यूटी देते हुए और एक दूसरे से बातें करते सुन पाते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करते करते उनकी नज़र एक फुटेज पर पड़ती है जिसमें एक क्रीपी सी लड़की ट्रक के पास खड़ी थी, और क्योंकि रात का टाइम था इसलिए एक गार्ड उठकर वहाँ चेक करने के लिए जाता है। बट सीसीटीवी में हम देख पाते हैं कि वो वहाँ जाकर अजीब बिहेव करता है, जैसे वहाँ उसके अलावा कोई और हो ही ना। और दूसरी तरफ हम दूसरे फुटेज में देखते हैं कि वो लड़की उसके साथ लिफ्ट में भी आ रही होती है, लेकिन वो अभी भी वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उसके अलावा और कोई वहाँ है ही नहीं। वापस रूम में पहुँचने पर अगेन दोनों गार्ड्स की आपस में बातें होने लगती है, जिसमें दूसरा गार्ड फ्रीक करने लगता है एंड वो उसे बोलता है कि वो उस लड़की को क्यों नहीं देख पाया, जिससे पहले वाला गार्ड बोलता है कि शायद उसने ज़्यादा पी ली है इसलिए उसको अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके साथ तो कोई था ही नहीं। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही हमें पहले वाले गार्ड की अजीब सी चीख सुनाई देती है और कैमरा कट हो जाता है। स्पूकी स्टोरी नंबर 7। यहाँ हम 2 लड़कियों को टेक्स्ट करते देखते हैं। एक लड़की पहली बार अपने दोस्त के घर जा रही थी और वीडियो कॉल पर उससे रास्ता पूछते हुए चलती है, लेकिन चलते चलते वो एक अंधेरी सी गली में जाने लगती है एंड उससे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दूसरी लड़की को भी उसके कैमरे के में पीछे की तरफ एक क्रीपी सा फिगर दिखाई देता है, इसलिए वो उसे भागने के लिए बोल देती है। सो वो भागने लगती है एंड उसके फ़ोन का नेटवर्क कनेक्शन खराब हो जाता है। फिर हम उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और अगले ही पल इस लड़की को मैसेज मिलता है कि मैं बाहर आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। ये लड़की पूछने है कि क्या तुम ठीक हो, बट टेक्स्ट जो है वो बड़े ही क्रीपी वे में बस ओपन द डोर, आई एम हियर, ओपन द डोर ऐसा लिखा जा रहा था। और उसके जस्ट बाद हम उस लड़की के भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और कैमरा कट हो जाता है। स्टोरी नंबर 8। ये स्टोरी एक लड़की की है जो अपने अपार्टमेंट में शांति से रह रही होती थी, बट उसके डोर पर बार बार नॉक किया जाता है। कुछ लोग आए होते हैं जो बार बार उसको दरवाज़ा खोलने पर इंसिस्ट कर रहे थे। हम उसके डोर कैम को देख पाते हैं जो सामने एक क्रीपी सा फिगर दिखाई पड़ता है एंड ऐसा लगता है जैसे वो लड़की कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर ज़्यादा निकलती भी नहीं है। एक रात वापस से डोरबेल बजने लगता है बट वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक से बार बार और काफ़ी तेज़ डोरबेल बजने लगता है और हम बहुत सारे क्रीपी आइज को देख पाते हैं। ये सब देखकर वो लड़की चिल्ला पड़ती है एंड द क्लिप एंड्स। स्टोरी नंबर 9। नेक्स्ट स्टोरी में हम देखते हैं 4 दोस्त एक पार्टी से वापस लौट रहे थे और फ्रंट सीट पर बैठी हुई बंदी इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमकॉर्डर चला देती है। ये लोग राइड एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे और तभी इनको फील होता है जैसे कोई इनके कार के नीचे आ गया हो। सो ये कार को पीछे करके बैक कैम से चेक करते हैं, इनको बस कुछ कपड़े वहाँ पड़े हुए दिखते हैं। देन वी सी विंडो के पास एक क्रीपी सा फिगर दिखाई देता है जो कि सिर्फ कैमरा वाली लड़की को ही दिखाई देता है, किसी और को नहीं। और सडनली देखते ही देखते वो जो क्रीपी फिगर्स थे वो हर जगह इनके कारों के चारों तरफ से इनको घेर लेते हैं और फिर हमें इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और कैमरा शट डाउन। क्रीपी स्टोरी नंबर 10।
यहाँ हम देखते हैं एक लड़का जो शायद काफ़ी टाइम से अपने घर वालों से दूर था, पहली बार अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल कर रहा था। उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, बट सिग्नल कुछ ब्रेक कर रहा था और अजीब सा क्रीपी इमेजेस बार बार दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स की जगह पर वो क्रीपी लड़की ही दिखाई देती है और यह आदमी को अपनी मॉम का कॉल आता है, जिस पर मॉम उसे बोल रही थी कि कभी कॉल भी कर लिया करो बेटे। और यह आदमी शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तो वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था। इसी क्रीपीनेस पर यह एपिसोड यहाँ हो जाता है एंड। शुक्र है इस एपिसोड में हमें किसी के चिल्लाने, चीखने या मरने जैसा फील नहीं होता। क्रीपी। स्टोरी नंबर 11। दिस वॉज द क्रीपीएस्ट वन। बैकग्राउंड में काफ़ी काम और रिलैक्सिंग पियानो के कोर्ड्स प्ले हो रहे थे और हम एक आदमी को अपने पोटेंशियल लवर से बात करते हुए सुन पा रहे थे। वो बंदी शायद कोई ऑफिशियल थी जिसके पास एक पब्लिक हाइक सेंटर के सीसीटीवी का एक्सेस था और यह आदमी वहीं खड़ा था। उस लड़की को सीसीटीवी पर एक लड़की रेलिंग के पास दिखती है जो कि बाद में वहाँ से कूद जाती है, लेकिन उस आदमी को वहाँ कोई नहीं दिखता। बट अपनी लवर के कहने पर वो चेक करने के लिए वहाँ जाता है उस रेलिंग के पास एंड बाद में भी वो क्रीपी सी लड़की वहाँ आ जाती है और उस आदमी को धक्का दे देती है। देन उसकी लवर कार लेकर वहाँ आती है रश में, लेकिन रास्ते में ही वो क्रीपी लड़की से उसका एक्सीडेंट करवा देती है एंड हम कार के सामने उस भूतनी सी को एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए देख पाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही लवर्स मारे जा चुके थे। क्रीपी। स्टोरी नंबर 12। स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को डांस करते हुए देख पाते हैं। वो खुद को एंजॉय कर रही थी काफ़ी ज़्यादा हमारे देखने के अकॉर्डिंग, बट देखते ही देखते उसके आसपास में खूब सारी आत्माएं नाच रही होती हैं। उसकी दोस्त उसको बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम जानती भी हो तुम किसके लिए नाच रही हो। एंड लड़की को मतलब हम देख पाते हैं कि वो लड़की खुद को रोक ही नहीं पाती है और नाचती ही रहती है, नाचती ही रहती है, नाचती ही रहती है। क्रीपी। स्टोरी नंबर 13। पूरे कोआई बॉन के सीरीज़ में एपिसोड 12 और 13 ही है जो एक दूसरे से कनेक्टेड सा फील होते हैं और ये स्टोरी स्टार्ट होती है हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी तरीके का व्लॉगर था और हम जान पाते हैं कि पिछले स्टोरी वाली लड़की की डांस वीडियोस जो हैं वो वायरल हो गई थी और ये आदमी इस जगह पर एज अ फैंटेसी आया था एंड आकर वो यहाँ अपना सेटअप लगा देता है सेम जगह पर जहाँ पे वो पिछली वाली लड़की नाच रही थी और फिर नाचने लगता है। एक दो स्टेप करने के बाद अचानक से वहाँ खूब सारे भूत जाते हैं और ये आदमी फ्रीक आउट करने लगता है। फिर वो आदमी चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। बाद में पार्क के सीसीटीवी कैम में हम उस आदमी को बेंच के पास बेहोश पड़ा हुआ देख पाते हैं। And this is where this absolutely new kind of horror anime ends. Short, simple but horror से भरपूर। Do watch it guys and वीडियो अच्छी लगी हो तो do like and comment. Also, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं तो वेट किसका ही कर रहे हो यार। मतलब मुझे क्रीपीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो आपको क्रीपीनेस से भरपूर वीडियोस एनिमेज मिलती रहेंगी। अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।